कितनी बार कहा है कि मेरी डिमांड पूरी किया करो, वरना तुम्हें ये भी समझ नहीं आएगा कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। लंबे सोफे पर टांगे फैलाए वो शराब के ग्लास पर ग्लास खाली कर रहा था। सामने नीम मध्यम रोशनी में बैठी लेडी सारा उसके तंजिया अंदाज पर भड़क उठी। सुर्ख मखमली स्कर्ट जो कमर से चिपकी हुई थी और हर उभार को नुमाया कर रही थी। सारा कैलिफोर्निया की सबसे बड़ी फ्लैश ट्रेडर थी। उसके पास दर्जनों मजबूर लड़कियां थीं जो अपने घरों के हालात सुधारने की खातिर नौकरी ढूंढने आती और फिर इसी धंधे में धकेल दी जाती। कई साल से तुम्हें कभी मायूस नहीं किया, मगर अब कोई लड़की बाकी नहीं जो तुम्हारे जुल्म सहने को तैयार हो। तुम्हारे पागलपन की वजह से सब भाग जाती हैं। सारा ने शरारत आमेज बेजारी से कहा। वो अपने कलाई पर बंधे स्याह धागे को उंगलियों से घुमाते हुए खामोश रहा। सारा को उसकी चुप खा गई। कुछ कहोगे नहीं, विक्टर? विक्टर की आंखों में सुर्खी उतर आई। इनकार उसकी बर्दाश्त से बाहर था। वो कभी हारा नहीं था और आज सारा ने उसे सीधा ठुकरा दिया था। अचानक वो आगे बढ़ा और सारा की रान पर हाथ रखकर गिरफ्त कस दी। सारा के लबों से सिसकी निकली। ये तशद्दुद नहीं, ये मेरा जुनून है। वो जुनून जिसके लिए लड़कियां तरसती हैं। और तुम इसे जुल्म कहती हो? खबरदार आइंदा ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो, उसने दांत पीसते हुए कहा। और हाँ, आज रात मेरे कमरे में लड़की पहुंचा देना, समझ आई? विक्टर के चेहरे की वहशत ने सारा का सांस बंद कर दिया। वो बस अस्पात में सर हिला सकी। ग्लास मेज पर पटकते हुए विक्टर उठ खड़ा हुआ। सारा अपनी रान से हिलाती रह गई जहाँ उसकी मजबूत उंगलियों के निशान चल रहे थे। कहाँ जा रहे हो हनी? कभी हमारी तरफ भी तो देख लिया करो। कैफे की शौक तरीन लड़की जोली विक्टर के सामने आ खड़ी हुई। टाइट शॉर्ट, गर्दन में भारी चेन और बैकलेस नीला टॉप। वह नखरे से मुस्कुराई और आगे बढ़कर विक्टर के गले में बाजू डाल दिए। मेरा रास्ता छोड़ो जोली, विक्टर ने सर लहजे में कहा और उसे धकेलने की कोशिश की। जोली और भी करीब आ गई। तुम्हें आखिर मुझसे मसला क्या है? मैं इस कैफे की जान हूँ और तुम एक बार भी मुझे नहीं देखते। क्या मैं इतनी बदसूरत हूँ? विक्टर ने एक झटके से उसे कमर से जकड़ के अपने सीने से भींच लिया। जोली की सांसें तेज हो गईं। वो समझी आज तो विक्टर का दिल पिघल गया, मगर अगले ही लम्हे वो जहर उगल गया। मेरा मयार इतना घटिया नहीं कि सेकेंड हैंड चीज़ पर हाथ डालूं। इस जुमले पर जोली के चेहरे का रंग जर्द पड़ गया। आज तक किसी ने उसकी ऐसी बेइज्जती नहीं की थी। वह झटके से पीछे हटी। विक्टर के लबों पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। उसने अपनी शर्ट के बटन दुरुस्त किए और बाहर निकल गया। एक दिन यही गरूर तुम्हें ले डूबेगा विक्टर, याद रखना, जोली ने पीछे से चीख कर कहा। विक्टर ने पलट कर ना देखा और अपनी गाड़ी का लॉक खोलकर अंधेरे में गायब हो गया। लॉस एंजलिस, ख्वाबों का शहर, जहाँ रातें दिन से ज़्यादा जगमगाती थी। हर कोने में नाइट क्लब, रूफ बार और फंक्शंस की बहार। हर कोई मस्ती में गुम, कोई शराब के नशे में तो कोई रक्स की धुनों में। इसी शहर की एक बुलंद इमारत की छत पर शानदार पार्टी चल रही थी। रोशनियों का जादू, बुलंद आवाज़ म्यूजिक और कह कहो की गूंज। हर मेहमान किसी न किसी हसीन साथी के साथ मौजूद था। गेट पर सिक्योरिटी गार्ड ने हाथ उठाकर रोक दिया। मैम, इनविटेशन कार्ड दिखाएं। सामने खड़ी लड़की स्याह फुल लॉन्ग गाउन में थी, जो उसके जिस्म के खमदार सरापे को जादुई बना रहा था। हाथ में पुरकशिश क्लच बैग और होंठों पर गरूर भरी मुस्कुराहट। ये थी सलीना। मुझे दावतनामे की ज़रूरत नहीं, रास्ता दो। उसकी आवाज़ में ऐसा रोब था कि गार्ड लम्हा भर कर सहम गया। सॉरी मैम, हमें सख्ती से मना किया गया है, गार्ड ने झिझकते हुए कहा। सेलिना ने खफकी से आंखें तंग की और पर्स से मोबाइल निकाल कर किसी को कॉल मिलाई। तुमसे कहा था सब इंतज़ाम करो। ये लोग मुझे रोक रहे हैं। अब मैं अंदर कैसे जाऊं? फ़ौरन करो कुछ। उसने झंझलाहट में कॉल काट दी। उसी लम्हे अंदर से एक लंबा चौड़ा स्याफाम शख्स बाहर आया। ओह हेलो मिस सेलिना, प्लीज़ कम इन। उसने खुशदिली से हाथ बढ़ाया। सलीना ने फातिहाना अंदाज में कदम बढ़ाया और अंदर दाखिल होते हुए गार्ड की तरफ एक कटीली मुस्कुराहट फेंकी। छत पर आते ही उसकी आंखें चुंधिया गईं। नियॉन लाइट्स, डांस फ्लोर, गिलासों की खनक और पीछे फैला पूरा लॉस एंजलस जैसे उसके कदमों में बिछा हो। ओह माय गॉर्जियस लेडी, प्लीज ज्वाइन अस। एक गोरा नौजवान आगे बढ़ा और उसका हाथ थामकर मेहमानों के हजूम में ले गया। सब मस्त थे, हाथों में ड्रिंक्स, जिसम म्यूजिक की ताल पर झूमते हुए, और ये था सलीना का बेहतरीन मौका, वो वजह जिसके लिए वो यहाँ आई थी। वेटर ने ड्रिंक की ऑफर की। सलीना ने शराब के बजाय कोला का ग्लास लिया और चलती चलती हर टेबल पर एक मुस्कुराहट फेंक दी, मगर आंखें कुछ और ही तलाश कर रही थीं। जहाँ मौका मिलता वो हाथ की सफाई दिखा देती, कभी किसी के कंगन, कभी अंगूठी, कभी डिज़ाइनर ब्रेसलेट, और फिर आगे बढ़ जाती जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सब कुछ ठीक चल रहा था कि वही स्याफाम शख्स जिसने अंदर लाया था उसे गौर से देखने लगा। वो ऐन उस वक्त चौंका जब सलीना ने एक लड़की के हाथ से डायमंड ब्रेसलेट उतारने की कोशिश की।
सिक्योरिटी, वो चिल्लाया। सेलिना की रगों में बिजली दौड़ गई। वो लम्हे ज़ाया किए बगैर हाई हील उतारकर हाथ में पकड़ी और सीढ़ियों की तरफ दौड़ गई। पीछे गार्ड्स के शोर और कदमों की आवाज़ें थीं। सीढ़ियों से उतरते ही वो गेट से बाहर लपकी। बाहर वही गार्ड हैरान खड़ा था, मगर रोकने की जुर्रत न कर सका, क्योंकि ये थी सेलिना डेवियन, एक मशहूर बिजनेसमैन की बेटी। इसे रोको, पीछे से सिक्योरिटी चीखी, मगर तब तक वो तेज़ दौड़ते हुए अंधेरी गलियों में गायब हो चुकी थी। अंधेरी गली की दीवार के साथ टेक लगे वो हाँप रही थी। दिल की धड़कन अब भी बेकाबू थी। बाल बाल बच गई रोशनी, उसने खुद कलामी की। जी हाँ, असलियत में वो सलीना नहीं बल्कि रोशनी थी, एक चोर जो हमेशा नया भेस बदलकर कीमती सामान हथियाती। रोशनी ने पर्स खोला। अंदर जेवरात, घड़ियां और ब्रेसलेट्स का ढेर था। उसकी आंखें चमक उठी। क्या किस्मत है, वो खुशी से मुस्कुराई। मगर अगले ही पल उसकी कनपटी पर किसी ठंडी चीज का लम्स हुआ। वो जमी खड़ी रह गई। पिस्टल! आज नहीं बच सकोगी रोशनी। पीछे से भारी आवाज गूंजी। रोशनी के चेहरे का रंग उड़ गया। पसीने की बूंदें कांपते माथे पर उभरी। उसने आंखें बंद कर लीं। शायद आज मेरी किस्मत ने जिल्लत लिख दी है। खड़ी हो जाओ रोशनी। भारी आवाज ने रोशनी को झंझोड़ दिया। पिस्टल की ठंडक अभी भी कनपटी पर महसूस हो रही थी। तुम तुम बाज नहीं आओगे रेयान, वो हाँफती हुई संभली। रेयान के लबों पर हल्की मुस्कुराहट उभरी, जैसे शिकार खेलने के बाद शिकारी खेल का मजा ले रहा हो। क्या यार, मैंने तो सोचा था आज तुझे साबित कर दूंगा कि तुम मुझे नहीं पहचान सकती, और तूने पलक झपकते ही पहचान लिया। उसने पिस्टल पीछे करके कमर में अड़स लिया। रोशनी उठ खड़ी हुई, हाय हील दोबारा पहनी और नाक सुकेड़ते हुए बोली, मैं उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हूँ, तो क्या चीज़ है रेयान? रेयान हंसी जब्त न कर सका, कह कहा लगा दिया, इसीलिए तो आज तू पकड़ी जाने वाली थी। रोशनी ने मुंह बसोर कर रुख मोड़ लिया। छोड़ो, अगर वो सलीना वाला रूप जल्दी ना पहचाना जाता तो आज भी आधी पार्टी खाली हाथ रहती। उसने अपने फुल लॉन्ग गाउन को हाथों से समेटा और झंझलाहट से बड़बड़ाई, उफ ये लिबास, पता नहीं ये गोरियां कैसे पहनती हैं ये टॉर्चर ड्रेस। रेयान हाथ जेबों में डाले उसे देखता रहा। वो हमेशा यही करती थी। प्लान फेल होता तो सबसे पहले कपड़ों पर गुस्सा। अब कहाँ का इरादा है? रेयान ने संजीदगी से पूछा। रोशनी ने पर्स से मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर एड्रेस चमक रहा था। बॉस का नया टास्क है, आज रात ही मुकम्मल करना है। उसने सामने इशारा किया जहाँ एक पुरानी टूटी फूटी सी डी शॉप अंधेरे में पड़ी थी। रेयान ने रास्ता रोका। हम जाएंगे, सिर्फ तू नहीं। अगर कोई चौक हो गई तो यहाँ लॉस एंजल्स में तेरी कब्र पर बस एक क्रॉस बना रह जाएगा। रोशनी ने घुर कर देखा, मगर जानती थी कि रेयान के बगैर चारा नहीं। ठीक है, मगर याद रखना, मेरी प्लानिंग में मुदाखलत नहीं करना। रेयान मुस्कुरा दिया। डन। और दोनों शॉप की तरफ बढ़ गए, जहाँ रोशनी का मिशन 2 उन दोनों का इंतज़ार कर रहा था। अगर आपको ये नावल पसंद आए तो नावल को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसकी अगली अपलोड होने वाली एक साथ सबसे पहले आप तक पहुंच सकें।